Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. Adventure time. MS narrative of no democratic asserts that Islam is the problem. MS में Muslim narrative of no democratic asserts that Islam is the problem, not Muslims. If Yogi और हिमंता accept, it will be paradigm shift. Is it possible? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता है? कम से कम ये जो लिखा है ना कि प्रॉब्लम जो है वो इस्लाम नहीं बल्कि मुसलमान है, कुछ ये तो बिल्कुल ही गलत है। नहीं, हेमंता ने कहा तो कि हमें उस 34% का वोट नहीं चाहिए, मियां भाई का वोट नहीं चाहिए, उसने तो कहा दिया ये बात। इतिहास में, भारत के पॉलिटिकल इतिहास में दो लोग मिलते हैं जो राजनीति में, चुनाव में ये बात कहे। एक योगी आदित्यनाथ के दादा गुरु दिग्विजय नाथ कि भाइयों आप लोग मुझे वोट मत करना, अगर आप करोगे तो आपके वोट निकलवा कर मैं गिनती करवाऊंगा। एक दूसरा हेमंत विश्व शर्मा, इतने लंबे बात कि हमें तुम्हारे वोट नहीं चाहिए। ये बात जिस दिन आप कहना शुरू कर दोगे ना, आप देखो कि आप कितने ताकतवर हो जाते हो, वो कितने जीरो हो जाते हैं। लेकिन हम तो कान में ऐसे आप, अच्छा संजय जी आप बताइए, आप तो आईएएस रहे हैं, कोई पीएम तक ऐसे सीधे पहुंचेगा कान में बतियाने? ब्लू बुक लागू होती है उसके लिए, पूरा ब्लू बुक प्रोटोकॉल लागू होता है हमें। नेक्स्ट आकाश शर्मा, जय श्री राम। बिल्कुल साहब, जय श्री राम। महादेव, क्या अब भी अरुण शौरी जैसे लोग कहे जाएंगे? क्या वो इनको पहले ही नहीं भाप गए थे? अरुण शौरी जी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, इसमें नो डाउट। और अरुण शौरी जी की लिखी आज जो जिसको राइट थिंकिंग कहते हैं, उसमें सीताराम गोयल, रामस्वरूप जी, अरुण शौरी जी जो है, जिन्होंने इतना एक्सपोजर किया और इतना साहित्य रचा, कम्युनिज्म के लिए द ओनली फादरलैंड, इस्लाम के लिए फतवा उलेमा जो है उनका, ईसाइयत के लिए, हाँ, ईसाइयत के लिए ईसाइयत धर्म प्रचार, इस तरह के जो पूरा हार्वेस्टिंग आवर सोल्स, चाइना के लिए जो है, चाइना पे उनकी किताब संविधान, अंबेडकर द फॉल्स गॉड, अरुण शौरी का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है इस नरेशन को साहित्य से समृद्ध करने के लिए। और आपको वो जो फॉल्स गॉड लिखा ना अरुण शौरी ने, इस सरकार में उनके मंत्री नहीं बनने का एक कारण बन गया, क्योंकि उसको ये डर गए कि अंबेडकर विरोधी सरकार को माना जाएगा। यहाँ तो आप जानते हो मूर्ति बना के चलता है। दूसरा कि अरुण शौरी के साथ एक दिक्कत हुई, वो मैं तो सब बात में आपको स्पष्ट बताऊं, वो इतने बड़े हैं कि उनका ईगो बड़ा तेज हर्ट कर गया, और लेखक और उनका जो ईगो होता है, उस ईगो में वो लेफ्ट के लाइन में जाके खड़े हो गए, वो उसी प्रणय राय के साथ खड़े दिख गए, वो उसी हिंदू के साथ खड़े दिख गए, वो उसी वायर के साथ खड़े दिख गए। तो कभी भी एक सनातनी, जिसको सनातन क्या कहना, बुद्धिजीवी बौद्धिक विद्वान अलग चीज है, वो कभी भी अपने शत्रु के साथ जाकर खड़ा नहीं हो सकता, या तो वो पीछे हट जाएगा। तो अरुण शौरी की ये दिक्कत हुई कि वो शत्रु के साथ जाके खड़े हो गए। फिर भी वो बहुत विद्वान है, मैं उनको पढ़ के पढ़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं जो भी कह रहा हूँ मामा मुझे क्षमा के साथ कह रहा हूँ। हाँ बिल्कुल सही है। अर्णव कुमार जी कह रहे हैं रूट कॉज है सर इनका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, कोई अध्ययन नहीं बस भाषण, इसीलिए इनका कॉन्फिडेंस लो है और हर जगह वैलिडेशन के लिए जाते हैं। बहुत सही कहा, परफेक्ट कहा, परफेक्ट कहा। और मैं एक साहित्यकार का उदाहरण देता हूँ, वो बड़ी लेफ्टिस्ट साहित्यकार है, नाम लेना उचित नहीं। तो दिल्ली में प्रोग्राम हुआ, उसमें गेस्ट में, अब चूंकि सरकार है तो संघ के 2 लोग भी उसमें गेस्ट थे, स्पेशल गेस्ट। उस साहित्यकार ने, लेफ्ट की बड़ी साहित्यकार है, उसने प्रोग्राम का बहिष्कार, वो आई नहीं और ये प्रोग्राम बैठाते रह गए। अब इनकी तरफ से देखिए, एक हमारे सांसद हैं राकेश सिन्हा जी, सांसद हैं, संघ के आइडियोलॉग हैं, हेडगेवार जी पे किताब लिखे, पूरा फेसबुक ट्विटर भर दिया था कि मेरे पक्ष में, जब ममता बनर्जी ने उन पर केस लगाए थे, मेरे पक्ष में रवीश कुमार ने लिखा। 2 अंतर समझ में आया। लेफ्ट ने इनके बड़े लोगों को कहा कि ये मंच पे बैठेंगे तो मैं नहीं बैठ सकती, और ये कह रहे हैं रवीश ने मेरे लिए लिखा। ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है वो ये होता है।
बिल्कुल। और एक मीटिंग में था मैं, मीटिंग में कहा गया कि बुद्धिजीवी नहीं, हमें स्वयंसेवी चाहिए। वहीं से पता चल जाता है कि आप क्या चाहते हैं। ममता बनर्जी ने तो मेरे ऊपर भी केस किया था। अब बताइए, आपने तो मैंने नहीं तो कहा कुछ रवीश ने मेरे लिए लिखा। मैंने तो उसको मैनेज कर लिया बड़े आराम से, कोई ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं, चुपचाप। ये जो है ये पता नहीं क्या क्या करते घूमे। नेक्स्ट। आरएसएस और बीजेपी ने अरुण शौरी जैसे योद्धा को किनारा कर बहुत बड़ी गलती की। उन्होंने सीताराम गोयल को तब सपोर्ट किया जब आरएसएस बीजेपी के भी गट्स नहीं थे। सही बात है। मेरे को याद है जब मोदी सरकार बनी तो मैं जेएनयू गया हुआ था बनने के कुछ दिन बाद। तो जेएनयू में सारे लेफ्ट के जो छात्र वो सब घबराए हुए थे कि शिक्षा मंत्री बनने के थोड़े समय बाद गया कि उन्होंने कहा कि हम सब घबराए हुए थे कि कहीं शिक्षा मंत्री ये अरुण शौरी को बना देंगे तो सब साफ हो जाएगा। जब स्मृति ईरानी जी को बनाया तो उन लोगों ने जेएनयू में पार्टी की थी। अरुण शौरी का इतना इनको शत्रु न शत्रु बोध है न शत्रु दमन का ज्ञान है। दमन का ज्ञान। शक्तिमान चैनल। भागवत जी ने तो अजीत भारती को बोल दिया कि हमने ठेका नहीं लिया है हिंदुओं का। ऐसा नीच इंसान आरएसएस का चीफ है, इनसे अच्छे तो आसाराम जी थे। मुझे इस बारे में मुझे नहीं पता है कुछ। बात सही है, वैसे बोला है। बोला है। तो आप इसी से मैंने एक उदाहरण दिया ना कि हर्षवर्धन ने कहा जो सताए हुए हिंदू पाकिस्तान से आए कि मुझसे पूछ कर आए थे कि हर्षवर्धन ने कहा है, ये तो मैं जानने हुआ बात है कि हमसे पूछ के आए थे यहाँ कि तुम्हें बिजली दिला दूं, और सरकार अभी अभी कोर्ट में गई है कि ये तो अवैध रूप से आके बसे। और आजकल आरएसएस जो है वो यति नरसिंहानंद जी के पीछे पड़ा हुआ है। हाँ, उनको खत्म करने पे लगा हुआ है। और इसलिए जूनागढ़ अब क्या करेंगे, जूनागढ़ से के अखाड़ा के प्रमुख से तो आज जाके गृह मंत्री मिला है, अब क्या करेंगे ये। दूसरा, आज गृह मंत्री ने तो सड़क पे नमाज पढ़ने वालों के लिए पता नहीं क्या क्या कह दिया। कल तो उनके मुख्यमंत्री ने सड़क पे नमाज पढ़वाई थी। ये दबाव जरूरी है। ये जो दबाव, कुछ मास्टर स्ट्रोकवादी कितने भी भटकाएं उन्हें दौड़ा। हेलो हेलो जी, आप थोड़ा सा कट गया था एक आधे सेकंड के लिए। मैंने कहा मेरा एक लहजा है, मुझे किसी को बुरा लगता है, मास्टर स्ट्रोकवादी आपको कितना भी भटकाएं आप उन्हें दौड़ा दो। ये आपका प्रभाव है कि कई चीजें हो रही है। सोशल मीडिया के जो वॉरियर, हिंदू वॉरियर हैं, वो उनका प्रभाव है जो सरकार से संघ तक। आज 3 दिन में कर्नाटक की सरकार यूटर्न ली। क्या कहा, इस पूरे याचिका को रद्द करो, ये सुनने लायक नहीं है। कौन सा, रोहिंग्या को यहां से डिपोर्ट करने का। और 3 दिनों बाद कह रहा है मिलोट जो आप कहेंगे हम वही कर लेंगे। ये तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने कहा है कि हम पर सोशल मीडिया के दबाव है। चेलामेश्वर ने एक बयान जब रिटायरमेंट के बाद वो भाषण दे रहे थे कि सोशल मीडिया का बड़ा दबाव है, और आज आप देख रहे हो गवर्नमेंट में भी है। इसका सदुपयोग हिंदू सीखे, और आज जो आप बोल रहे हो वो इसी के कारण। मैं अखबार में गवाह हूं कि कोई हिंदू के लेटर आते थे, हिंदू की बात होते थे, एडिटर कहते थे फाड़ के फेंक दो। आप एनडीटीवी का एक तरफा नरेशन लेते थे, चैनलों के एक तरफा, अखबार में एक तरफा। आपको जब अधिकार मिला 2007-9 के समय से उठना शुरू हुआ, तो जब आपने बोलना शुरू किया तो गांधी, नेहरू, इस्लाम जितने सब ध्वस्त हो गए। तो आप अब इसका सकारात्मक उपयोग कीजिए। कई लोग कहते हैं फेसबुक आते हो, ट्विटर पे रहते हो, भैया उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। ट्विटर ने तो यहाँ भारत के प्रधानमंत्री बना दिए, इसलिए प्लीज सकारात्मक उपयोग सीखिए। और चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं। राकेश शर्मा जी कह रहे हैं नमस्कार, ऑल जयचंद इन बीएचपी इन आरएसएस एज वेल एज इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स। भैया जयचंद को बदनाम ना करो कृपया। आप बोलो वलीउल्लाह, शाह वलीउल्लाह बोलो और टीपू सुल्तान बोलो। सबसे बड़े गद्दार ये दो है, ना मीर जाफर गद्दार था और ना जयचंद था। ये सब ये अशराफ जो है, अशराफ इतिहासकार, इन्होंने बनाए हैं। ये पहले समझो के। तो प्रश्न तो रह गया भाई, प्रश्न दोबारा दिखाएं, उत्तर दे रहा था मैं। वो तो शाह वलीउल्लाह ने अहमद साहब अब्दाली को पत्र लिख के बुलाया, उससे बड़ा कौन गद्दार होगा। नितिन मित्तल सर जी, वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, लव यू बोथ, थैंक यू, धन्यवाद आपको।
राकेश कुमार सातू, RSS has lost its way. As a second year graduate of RSS, I feel badly betrayed by the very organization that millions like me spend their life working for. अब ये देखिए, ये सेकेंड ईयर OTC किए हुए राकेश कुमार जी, इनके विचार आप सुन लीजिए। खुद ही कह रहे हैं, सही बात है। नहीं, मुझे स्वयं सेवकों पर पूरी आस्था है, पूरा विश्वास है। वो तो स्वयं सेवक सनातन से जुड़ा हुआ है। ये जो अधिकारी वर्ग है ना, काम करते हैं, ये जो अधिकारी वर्ग है, इसकी गणेश शल्य चिकित्सा करनी आवश्यक है। किंग ऑफ जोटनहाम, जो बीजेपी नेता शूरी जी को कांग्रेस का एजेंट बोलते हैं, उनको ये जान ले कि वे सब आज के निकले हैं। वो व्यक्ति कब से लेफ्ट बायस से लड़ रहा है। वो बिल्कुल, उसमें कोई, जिसको राइटिस्ट कहते हैं वो अरुण शूरी ही है, परिभाषा है उनकी। राइटिस्ट की परिभाषा बतानी है तो राम मंदिर आंदोलन को इंडियन एक्सप्रेस ने जितना बल दिया अरुण शौरी के एडिटर रहते हैं, उसको किसी ने नहीं दिया। एक नायक से अद्य युग विश्व शर्म प्रणित्यस्य पंचतंत्रस्य प्रतिबिंबः अस्ति। हिंदू जना मूढ़मति सिंह पिंगलकः अस्ति। बीजेपी RSS भ्रष्ट शृगालो कर्कटदमको अस्ति। ये तो पंचतंत्र शास्त्रादि वृषभम संजीव का अस्ति च, वृषभ संजीव का अस्ति च। तो वो पंचतंत्र की कहानी बता रहे हैं, जिसमें वो क्या बोलते हैं, मूढ़मती सिंह पिंगलक था और भ्रष्ट शृगाल था और संजीवक नाम का बैल था। सिद्धार्थ शेखर, दिस मीन्स दैट देयर इज नो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट फॉर हिंदूज, दिस इज अ डिजास्टरस सिचुएशन, प्लीज टेल अस व्हाट टू डू। जी तो आप बताइए, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम बहुत लोग लगातार पूछते हैं। नहीं, इंस्टीट्यूशंस तो बन रहे हैं, बन जाएंगे, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जब ये उत्कंठा उत्पन्न होती है तो इंस्टीट्यूशन बनते देर नहीं लगती। बस क्या आप पता चेतना कि आपके RSS वाले जो है सारे के सारे स्वयं सेवक स्वयं ही इस नेतृत्व को हटा के नया नेतृत्व चुन ले, कुछ भी हो सकता है। प्रॉब्लम तो इस नेतृत्व की है, स्वयं सेवकों की थोड़ी है। स्वयं सेवक तो खांटी सनातनी है। ओल्ड स्कूल प्रोजेक्ट, प्रणाम जी। हाउ डू यू प्रपोज टू गिव आवर चिल्ड्रन बेटर नॉलेज एट होम एंड स्कूल करिकुलम द नीड ऑफ द आवर। हम तो वही प्रयत्न कर रहे हैं। आपकी कपोत जो पूरी की पूरी प्लेटफॉर्म बनाया वो भी इसी प्रयत्न के लिए। नेक्स्ट, हर्षद पटेल, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नायक से यदि कुंकलका केवलं धर्मवर्षभेन संजीविकेन सह मंत्रणा करोति तर्हि अरण्यधर्मः समाप्तम् अभविष्यत्। एवं एतो शृगालो हिंदुमांस कथम भक्षिष्यतः। करके अगर संजीवक के साथ मंत्रणा कर लेता तो ये जो शृगाल है वो हिंदू मांस का किस प्रकार से भक्षण करता। ये लीजिए साहब। पंचतंत्र की कहानी पूरी बता दी इन्होंने। नेक्स्ट, धन्यवाद आपको। किंग ऑफ जोटनहाम, RSS को अरशद मदनी जैसे लोग ही पसंद आते हैं। अरे अरशद मदनी को छोड़ो, उसको बुलाया था ना जिसको पकड़ा गया, आपके क्या नाम है, सलीम सिद्दीकी। उसको तो मोहन भागवत जी के जो भाई हैं, अनिल भागवत, उनके सगे चचेरे भाई अनंत भागवत, वो स्वयं जाके वहां पे मुजफ्फरनगर में जो उसके है वो इंस्टीट्यूशन, उसका भी नाम क्या है, वो उसको ऐसे निमंत्रण देने गए थे। ऐसे हाँ, निमंत्रण देके उसको बुला के लाए थे। लोग ही पसंद है। आरिफ मोहम्मद खान से किनारा क्यों करते हैं? हम ये न भूले कि शहाबुद्दीन को बीजेपी आगे ले। बिल्कुल, शहाबुद्दीन को अटल जी ने अपना वो बनाया था। शहाबुद्दीन को अटल जी जो थे वो फॉरेन सर्विस से लेके आए थे, बाहर पॉलिटिक्स ज्वाइन कराई थी, राज्यसभा सदस्य बनवाया था। दंगल, मोहन जी ने कहा कि 50 साल के लिए मूर्ति पूजा भूल जाओ। फिर लेफ्ट वाला कमेंट, हम क्यों न माने कि ये एब्राहमिक कल्ट बन रहा है, अब यह मजाक है। कल्ट बन चुका है, सेम थॉट है ना भाई। हम सनातन, उनकी किताब, उनकी संस्था, उन्हीं का व्यक्ति। इस्लाम, उनकी किताब, उनकी संस्था, उन्हीं का व्यक्ति। ईसाईयत, उनकी किताब, उनकी संस्था, उन्हीं का व्यक्ति। कम्युनिज्म, उनकी किताब, उनकी संस्था, उन्हीं का व्यक्ति। सनातन में तो कोई व्यक्ति नहीं, कोई एक किताब नहीं, कोई एक संस्था नहीं।
ओम, ये आरएसएस वाले लेफ्ट से दबंगई क्यों नहीं सीखते? बेचारे इस्लामियों और वेस्ट मीडिया से डरे फिरते हैं। बहुत सही बात कही। ये बहुत बहुत परफेक्ट सही बात बात है। बिल्कुल सही बात है। वो लेफ्ट से सीखने की क्या जरूरत है? हमसे संदीप जी से ही सीख ले। और भी जो बहुत आते हैं हमारे जयपुर डायलॉग्स पे, उससे सीख ले, या संदीप जी के आते हैं उनसे सीख ले, बहुत मिल जाएंगे। सच ही तो बोलना है, सच बोलने सच में बोलना कैसी है। प्रॉब्लम? सत्यम ब्रूयात। लेकिन जब सच का आभास ही न हो तो क्या हो, ये समस्या है। और वो शास्त्र नहीं पढ़ने के कारण। मनीष जैन, जब आप दोनों विद्वान मिलते हैं तब अनमोल विमर्श होता है। धन्यवाद मनीष जी। धन्यवाद धन्यवाद। सिद्धार्थ शेखर, संदीप जी आप तो संघ से वर्षों से जुड़े हुए हैं, बहुत प्रशंसा की, बार बार ये कहते हैं बड़े पदाधिकारी ने कहा। आज आपको ब्रह्म ज्ञान हुआ, पहले ये क्यों नहीं बताया? भाई मेरी किताब आक्षेप है। आप गोलवलकर जी वाली पढ़ो, उसमें पहली लाइन लिखा है कि मैं संघ से नहीं हूं। मैं आज थोड़ी कह रहा हूं। और मेरी जो लेख वो जो वायरल हुआ 2015 वाला, वो 15 में लिखा हुआ है। आज आप सुन रहे हो। मैं मेरी यही तो आपको निष्पक्षता है कि मैं गोलवलकर जी पर लिख रहा हूं, संघ को जानता हूं तभी बोल रहा हूं, बिना जाने थोड़े मैं बोलूंगा। पहली लाइन है लेखकीय में कि मैं संघ से नहीं। आज के समय जब शेखर गुप्ता भी टैबलेट लेके घूमता है कि देखिए मैं सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ा हूं ताकि मुझे कुछ मिल जाए, मैं लिख रहा हूं कि मैं संघ से नहीं। आप पढ़िए तो सही सिद्धार्थ जी, एक पुस्तक ले आपको गिफ्ट भेज देता हूं, आप भेज दीजिए मुझे। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। गूगल देश को कस्बा तक लाने में अपने उद्देश्य में संघ सफल रहा। एम संख्या, ये आपके आंकड़े निरर्थक हैं। ये देखिए, इस तरह की गलत आंकड़े देकर जो है वो मतिभ्रम, स्वयं मतिभ्रमित ना हो और दूसरों को ना करें। नेक्स्ट। किंग जोटो नाम, किसी मास्टर स्ट्रोकवादी ने राम मंदिर पर मोदी जी के अलावा कोई नाम लिया है? मीनाक्षी जैन, कोनराड एल्स, अरुण शोरी की रिसर्च भी मोदी शाह की ही देन है। सही मायने में तो इन्होंने ही स्थापित किया पूरा नैरेटिव। इनको लगता है बिना नैरेटिव के आप सरकार बहुत लंबे समय तक चला लेंगे। बिना नैरेटिव के कुछ नहीं होता। कुछ संजय जी, मैं एक उदाहरण देता हूँ कि जब राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ, सोमनाथ से अयोध्या के लिए अडवाणी जी की रथ यात्रा शुरू हुई, मोदी जी महाराष्ट्र से क्यों लौट गए? राम मंदिर के लिए इतने ही संघर्षशील से शुरू थे, तो मोदी जी राम मंदिर पहुंचे क्यों नहीं? उस आंदोलन में कहीं, उस आंदोलन में बताइए तो कि विनय कटियार, उमा भारती, अडवाणी, मोदी जी कहां से उस आंदोलन में? अभी पूजा जो है, भूमि पूजन से पूर्व मोदी जी किधर थे आंदोलन में, जो सारा श्रेय आप हर एक आदमी को दे देंगे? वो जो कोठारी बंधु मरे थे ना, वो आज ही मरे थे, वो आज ही तिथि है वो कोठारी बंधु जब मरे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनको नमन। आज कार सेवक भूने गए थे। जरा बताइए कि उन कार सेवकों में से कितने के नाम ये जान और किनको किनको श्रद्धांजलि दी है? इतना एहसान फरामोश, इतना कृतज्ञ, एहसान फरामोश तो उनके वर्ड है, इतना कृतज्ञ अगर हिंदू समाज हो जाएगा तो उसको डूब ही जाना चाहिए, मिट ही जाना चाहिए। Naveen Kumar, namaste. Hindu have been made unorganized, armless, population-less if RSS is not for fighting Hindu cause. RSS इनने कभी नहीं कहा। घेड़गेवार जी ने जो लिखा हुआ है उसको उन्होंने फ्रेम करके लगा रखा है ऊपर। उसके बाद आरएसएस जो है वो हिंदुओं के लिए फाइट नहीं करती है, वो हिंदुओं की फाइट का उपयोग करती है। बस करपात्री जी के आंदोलन का उपयोग करके आगे बढ़े और उसके बाद फिर राम जन्मभूमि आंदोलन का उपयोग करके आगे बढ़े। अब हम और आप और संदीप जी मिलकर कोई आंदोलन खड़ा कर देंगे तो उसका भी उपयोग कर लेंगे, हालांकि हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक्नॉलेज तो करो भाई अपनी सनातन रूट्स को। मैं आपको एक और बात बताता हूँ। तब मैं नई दुनिया अखबार में था, अन्ना के आंदोलन का भी उपयोग किया और हाँ। अन्ना के आंदोलन में जो रामलीला मैदान में सारे जो भोजन और इस सब के स्टोर सब संघ ने लगाए थे, उसके भी उपयोग किया। तो हम सत्ता में आए ना, हमारे मोदी जी आए, उसका यूटिलाइज। भैया आप देखिए आपातकाल के आंदोलन को लोग स्टडी, संघ को स्टडी बहुत करने की जरूरत है। मतलब आम लोग उस पर स्टडी करें कि क्या संगठन है वो।
नेक्स्ट, अभिषेक के हिंदुओं की हालत उस गाय की तरह जिसके एक तरफ कसाई है जो उसे हलाल करेगा और दूसरी तरफ स्वयं सेवक है जो हमें तब तक भूखा रखेंगे जब तक हम मर नहीं जाते। स्वयं सेवक नहीं, वो तो चना खा के बेचारे स्वयं काम करते हैं। सेवक कभी ऐसा नहीं करेगा। वो नहीं, वो मैंने उनको देखा है, उनकी जो मेहनत है ना, ये पता, इनको आप सत्ता का चाव लगता है, हमारा स्वयं पूरा सेवक को उद्देश्य सत्ता यही का है चाव। कि आप कृपया स्वयं सेवक और अधिकारी वर्ग जो है संघ का, इसमें भेद करें। एडवेंचर टाइम, एमएस मुस्लिम नैरेटिव, ये हो गया सवाल। एक मिनट संजय जी, ये रही वो किताब जिन्होंने पूछा था, उनका पहला लाइन मैं भूमिका से पढ़ देता हूँ। सबसे पहले तो मैं यह स्पष्ट कर दूं कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का कार्यकर्ता नहीं हूं, न ही उनका स्वयंसेवक हूं। मेरी लिखी किताब है, उन जो भाई साहब थे उनको मैं ये बात, क्योंकि आप तो बहुत, इसलिए मैंने कहा कि बता देता हूँ। The old school project, sir, can we make parties political manifesto legal? And then it's a very good suggestion. ये मैं काफी दिनों से सोच रहा हूँ इसको PIL लगाने की, क्योंकि ये जो तरह तरह की झूठी जो वादे किए जाते हैं तो इनको मेरा ये विचार है कि इनको बाध्य किया जाए कि ये बाकायदा बजट बना के प्रस्तुत करें कैसे उस जो इन्होंने वादे किए हैं उसको मीट आउट करेंगे। गुड सजेशन, थैंक यू। नेक्स्ट, Abhijit Sudhakar, sir, how you think Yogi and Himanta are different? Even Modi said he won't wear hat before PM. Can you confidently say these two will not be secular? कि ये नहीं, ये दोनों सेक्युलर नहीं बनेंगे, इसकी क्या गारंटी है? पूछ। आप जो कह रहे हैं कि मोदी जी ने टोपी नहीं पहने थी, वो बात आपकी ठीक है, और हम सब उस समय सपोर्ट कर रहे थे। योगी का और हेमंता की जो आप बात कर रहे हैं कि क्या गारंटी है कि वो सेकुलर नहीं बनेंगे, गारंटी तो किसी की नहीं है। परंतु योगी जिस विचारधारा से आते हैं, जो उनके गुरु थे महंत अवैधनाथ, वो भाजपा तक से चुनाव नहीं लड़े, बाद में भाजपा का सपोर्ट आया। और महंत दिग्विजय नाथ, जिन्होंने कहा कि जनसंघ के बारे में कि वो तो कांग्रेस से भी बड़ी सेकुलर है, तो आदित्यनाथ उस परंपरा से आते हैं। इसलिए आप देखिए कि आज लव जिहाद जैसे सब भाजपा का कोई नेता यूज नहीं करता था, आदित्यनाथ करते हैं। आप देखिए कि 1.5 करोड़ की आबादी में दिल्ली में 3 दिन दंगे हुए, 53 लोग मरे, जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी, उस यूपी में एक दंगा नहीं होने दिया। उन्होंने वो जो इनिशिएटिव लेते हैं, कोई भी पॉलिटिशियन या व्यक्ति या कलाकार जो इनिशिएटिव लेता है, उसी से हम जानते हैं कि अभी वो सही रास्ते पर है। हेमंता बिश्व शर्मा भी चूंकि आरएसएस से नहीं आए हैं, और पहली बार कोई नेता कह रहा है कि हमें मियां भाई के वोट नहीं चाहिए। ये राजनीति में कम होता है, उस आसाम में जहां मुस्लिम वोट बहुत ज्यादा है। तो उम्मीद रखिए जब वो नहीं होंगे फिर उनको भी रास्ते पे लाएंगे, कौन सा इसमें वो है। अस्मिता जी कह रही है, सर मेरे विचार में एक देश में कई हिंदुत्व पार्टी तैयार होनी चाहिए, वरना ये बीजेपी हमें इग्नोर करती रहेगी। हो रही है, जम्मू से शुरुआत हो गई है, आगे भी होगी। नेक्स्ट, एकजुट जम्मू तो किया ही है अंकुर ने। हाँ, अंकुर ने किया। अजेंद्र चौरसिया, बस करें संदीप जी, इतना गाली निकल रहा है बीजेपी वालों के लिए। अरे गाली वाली मत दो भाई, सुधार करो, गाली नहीं, विचार करना, प्रेशर डालो। आशा करते हैं लोकेश जी ये देख रहे होंगे, उन्होंने एक भी जवाब नहीं दिया था। कौन है लोकेश जी? भाई अच्छा, आपने दबाव डाला तो कर्नाटक की सरकार भाजपा की 3 दिन में आ गई ना यूटर्न में, नहीं तो रोहिंग्या को बसाने जा रही थी, बसा चुकी है। और जब मंदिर तोड़ने लगी कर्नाटक की सरकार और आपने दबाव डाला सोशल मीडिया से, तो उन्होंने कहा ना कि तोड़ना बंद करवाया। तो आप खींचो मत, गाली मत दो आप। देखो एक सीधी सी बात है, अगर आप मानते हो भाजपा हिंदू पार्टी है, ठीक है, तो कोई मुसलमान मेरी पार्टी ले जाता है, ये तो हमारे लिए चुनौती है ना, हमको खींच के उधर लाना है। तो ये प्रेशर डालो, आप पीछे जाओगे, नेता के पीछे जाओगे आप ठगे जाओगे, नेता को अपने पीछे चलाओगे आप राजा बनोगे। कुणाल गुरु जी नमस्कार, क्या मोदी जी योगी महाराज जी को पीएम बनने देंगे? आज बीजेपी की राजनीति को देखकर नहीं लगता, आपका विचार क्या है? 75 साल उन्होंने तय किए हैं भाई। अडवाणी जी के समय कोई सोच सकता था मोदी जी के बारे में? समय है भाई, समय का पहिया है, समय का। वो तो आप भरत चले गए, युधिष्ठिर चले गए, राम चले गए, समय का पहिया है वो तो। जैसे अशराफ ने कांग्रेस और भाजपा में पैर जमाए, क्या कम्युनिस्टों ने भी कांग्रेस की तरह संघ और भाजपा में पैर जमाए हैं?
एक पर एक। आपको तो पूरी अभी की पॉलिसी आप देखो, क्या पॉलिसी है, समाजवाद की पॉलिसी है, इधर से लो उधर दो, ये क्या पॉलिसी, यही पॉलिसी तो है कम्युनिस्टों की, और कौन सी पॉलिसी? सब्सिडाइज पूरी जो इतनी बड़ी व्यवस्था और खड़ी हो गई है, वो कौन सी पॉलिसी, कहां से आई पॉलिसी? यहां से लो उसको दो, यही तो पॉलिसी चल रही। तो समाजवाद है क्या? वो तो आपकी आंख के सामने दिख रहा है, सबसे बड़ा समाजवाद चल रहा है अभी। आप देखिए कि आपको कहोगे बहुत अच्छा है, मैं भी कहता हूं बहुत अच्छा है, होना चाहिए, पर गांव में जाओ, शौचालय के लिए 12,000 रुपए कौन लूट के ले जा रहा है? हमने जब मनरेगा लागू हुआ था तो विरोध किया था, क्योंकि कृषि को खत्म कर दिया सोनिया ने। आज क्या हो रहा है? ये जो मकान के सब्सिडी है वो किनको मिल रहे हैं? देखिए जाके, उज्ज्वला के नाम पर क्या हुआ है, जाकर देखिए। आज तो मुख्तार अब्बास नकवी ने तो बहुत जोर शोर से कहा है ना कि साहब 30% से ऊपर जो है वो हमने माइनॉरिटीज को दिए, बाकी सब 22,000 करोड़ दिए हैं। नहीं, ये तो उनकी माइनॉरिटी, बाकी जो सुविधाएं दी हैं उनमें उनमें भी 30% से ऊपर उनका शेयर है, भले ही उनकी पॉपुलेशन 20 ही हो, लेकिन उससे ऊपर दिए हैं। ये मतलब ये इनका वो तुष्टीकरण का स्तर है। अभी जो कश्मीर के छात्र जो पाकिस्तान के लिए पटाखे फोड़ रहे थे, वो भी पीएम की योजना का लाभ उठा रहे थे। तो ये तो घोर समाजवाद चल रहा है, सेकुलर समाजवाद। रोम की यात्रा क्या जेके के हिंदुओं के जीवन रक्षा से ज्यादा इम्पोर्टेंट है? देखिए भाई, ये तो इंटरनेशनल कमिटमेंट है, प्राइम मिनिस्टर इनको दोनों को जो है आप उसमें मत कीजिए। इंटरनेशनल यात्राएं तो होती रहेंगी, उसको आप नहीं रोक सकते। एकता सिंह प्राइम जी, मिनिस्टर है वो, प्राइम मिनिस्टर। एकता सिंह जी धन्यवाद आपको। अरिंदम चौधरी, शायद उत्तर प्रदेश चुनाव में योगी जी की बम्पर जीत के बाद आरएसएस और भाजपा के भटके हुए लोग लाइन पर आ जाएंगे। देखिए, गृह मंत्री जी ने कल जो कहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो मुझे लगता है कि इतनी महत्वपूर्ण इवेंट है, उससे मुझे लगता है कि अमित शाह जी को वापस या तो जोर मिल गया है। नहीं तो पहले तो उनको 2 साल तो उनको दबा के रखा हुआ था, और जिस तरह से आज उन्होंने उत्तराखंड में जो स्टेटमेंट दिया है, सही बात है कि भाजपा और आरएसएस दोनों लाइन पर तभी आएगी। आप योगी को 300 से ऊपर से जिता कर दिखाइए। बिल्कुल दिखाना पड़ेगा। सिद्धार्थ शेखर, मिस्टर देव, द गुरु ग्रंथ साहिब हैज बीन द गुरु ऑफ द सिक्स सिंस 1708 AD. It was Macauliffe which initiated the schism. Please don't respect the Guru Granth Sahib. तो इसलिए किसने डिसरिस्पेक्ट किया भाई सिद्धार्थ शेखर जी? किसको, किसने कहा ना सिक्की का हाल किसने हुआ था? आपको कहते हैं 12वां गुरु मैकॉलिफ बनाया जब से हुआ है। 10 गुरु और 11वां गुरु ग्रंथ साहब तक तो कोई समस्या ही नहीं थी। समस्या ही सारी की सारी 12वां गुरु जब बनाया है लोगों ने तब हुआ है। आप बगैर समझे मत बोलिए भाई इस तरह से। सिद्धार्थ जी, आप तो हमारे पुराने थे, हमारे सारे आप सुनते रहते हैं डायलॉग्स, उसके बाद भी आप इस तरह की कमेंट करते हैं तो हमें हर्ट होता है। नेक्स्ट, विनीत त्यागी, गुरु जी चरण स्पर्श, वी नो व्हाट बीजेपी एंड आरएसएस स्टैंड फॉर। आज का जागृत हिंदू किस संगठन से अपनी आस्था लगाए? डू यू थिंक वायलेंट डिस्प्ले ऑफ पावर एंड रेजिस्टेंस ऑन स्ट्रीट्स इज द ओनली वे लेफ्ट? देखिए, कानून हाथ में लेंगे तो गोलियां आप पे चलेगी। दिल्ली दंगा उदाहरण है, वो जो 8-10 घंटे वो लोग पावरफुल रहे हर एक डे। देन उसके बाद हिंदू जो पावरफुल, दिल्ली का मैं तो रहा हूँ, दिल्ली में ही हूँ मैं, और दिल्ली में दंगे के समय था, मैं और मेरी श्रीमती जी दोनों दंगे में घिर गए थे। तो उसके बाद हिंदू ने जो रिटेलिएट किया है वो तिहाड़ जेल में बंद है। आप अपने फैमिली देखिए, प्रथम अभी कहा था ना संजय जी ने, सनातन में प्रथम इकाई परिवार है। आप अपने हम आप सब मर गए तो सरकार के लिए होगा 5 लोग मरे, पर वो 5 के परिवार के कितने आप उनके लिए 50 करोड़ बार वो परिवार मर रही है। अगर आपकी आप मर गए तो मेरा सीधा मानना अपने परिवार पर ध्यान दीजिए जी। चित्रगुप्त, नमस्कार। धर्मो सर्वोपरि, बिल्कुल, 100%। Adventure Time said, do you think Yogi plus Himanta will assert to make Dharmic Republic 2.0 within next 10 years before too late from vicious cycle of colonial institutions and ideas? संभव है, संभव हो सकता है, संभावना तो है। अतुल शर्मा, नमस्ते। How Gurukul system will be brought back so that our generations learn Hinduism? All major gurus like Swami Ramadev should open Gurukuls.
गुरुकुल तो हैं बहुत सारे, भेजते कितने लोग हैं उसमें, ये बताइए। हमने तो बहुत सारे लोगों को, जो अब ऑनलाइन गुरुकुल भी है, मैं तो कई लोगों को सुझाव दिया। ये तो चल ही रहा है। गुरुकुल कांगड़ी में अपने घर जमीन बेचने पड़े थे गुरुकुल कांगड़ी स्थापित करने के लिए। हम ही सपोर्ट नहीं करते। हमारे को अपने बच्चा एनसीईआरटी वाला चाहिए, अंग्रेजी बोलने वाला चाहिए। तो बेचारा जो जमीन बेच के और घर बेच के लगा रहा है। आप गुरुकुल कांगड़ी के संस्थापक की बायोग्राफी पढ़िए, आंखों में आंसू आएंगे। Next. Immortal writer Jai Shri Ram, as soon as any Hindu political institution starts to come up, RSS destroys it. Your views. RSS किसी को ऊपर नहीं उठने देती किसी भी हिंदूवादी संस्था को। अब ये उन संस्थाओं की कमजोरी थी, हिंदू महासभा की थी। हिंदू महासभा से श्यामा प्रसाद मुखर्जी निकले, लेकिन क्यों दोबारा नहीं गए? हिंदू महासभा की कमजोरी थी, आर्य समाज की कमजोरी थी कि इतना बड़ा आंदोलन, पंजाब, पूरा उत्तर भारत, आज वो कहाँ चला गया? तो किसी की कमजोरी का कोई लाभ उठाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये समाज ऐसे ही चलता है। कांग्रेस की कमजोरी का भी हमने लाभ नहीं उठाया, भाजपा ने नहीं उठाया। उन संगठनों ने क्या किया, एक समय के बाद वो स्नेह वो क्षरण उनका होता चला गया। मैं तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी से समझता हूं कि वह हिंदू महासभा से होते हुए वो दोबारा जब वो नेहरू के मंत्रालय से हटे, इस्तीफा दिया, तो दोबारा जब उनके पास अवसर आया तो हिंदू महासभा में नहीं गए, वो जनसंघ बनाना उन्होंने शुरू किया कि हिंदू महासभा में। क्या वजह थी? जी, Ramanujam, Pranam, Modi meeting with Pope makes me feel uneasy, getting scared if missionary activities will increase in the coming days. हाँ, अभी अभी मैंने देखा कि पोप ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और कहा है कि ये बहुत बड़ा गिफ्ट है मेरे लिए। पता नहीं क्या कह आए हैं, सर्वधर्म संभावी, समझ में नहीं आ रहा। विनय शर्मा, नमस्कार गुरुजी, आप दोनों आधुनिक शंकराचार्य। अरे भाई साहब, इतना ना चढ़ाओ हमें चने के झाड़ पे। महादेव मोहन भागवत के अनुसार दारा शिको ज्यादा हिंदू था राजा मान सिंह से। अरे वाह। वही मान सिंह जिन्होंने पूरी जगन्नाथ को अफगान जिहादियों से छुटकारा दिलाया। ये तो साहब कम्युनिस्ट विचारधारा में कुछ भी नया इतिहास लिखा जा सकता है ना, तो वही लिखा जा रहा है। विप्लव चक्रवर्ती, हिंदू त्योहारों पर जो माननीय जज साहब पाबंदी लगा सकते हैं केवल बचकानी तर्कों से, इनसे कैसे निपटा जाए? सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने बताया ना, वो गलत गांधी का रास्ता, गांधी का रास्ता अपनाओ और अवज्ञा करो। सभी लोग 100 करोड़ हिंदू अवज्ञा करेंगे तो कौन क्या कर लेगा? क्या आप कहेंगे संघ में भी अभी अशराफवाद आया? मुस्लिम राष्ट्रीय मंच क्या है? उनको तो हम अपने प्लेटफॉर्म पे लाए थे, तो उन्होंने क्या कहा था कि MRM यानी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच इज ऑफ द मुस्लिम, बाय द मुस्लिम्स एंड फॉर द मुस्लिम्स। ये ठीक वही शब्द है जो जिन्ना ने मुस्लिम लीग के लिए कहे थे। Adventure Times, or how do you see the future of RSS and BJP, especially in Dharmik R 2.0? Yogi and Himanta are odd fit. Is it because system doesn't allow Hindu parties? आप ही दीजिए इसका। नहीं, मतलब फ्यूचर तो अभी है, फ्यूचर तो निश्चित रूप से है, क्योंकि राइट की स्पेस पूरी खाली पड़ी हुई है, पूरी खाली पड़ी। बीजेपी ने वेकेट कर दी राइट की स्पेस, तो पूरी खाली पड़ी हुई है। लेकिन जो हमारी दूसरी पार्टियां हैं वो मूर्ख है, खासतौर से जो बड़ी पार्टी है कांग्रेस, वो तो बिल्कुल मूर्खों का अड्डा है। अच्छा, सब ना मुस्लिम तुष्टीकरण में दौड़ रही, इसका फायदा भाजपा को मिल रहा है। हाँ, अब पूरी स्पेस खाली पड़ी हुई है। थोड़ी अब आप देखिए इनकी हालत खराब हो गई उत्तराखंड में, जब हरीश रावत ने ये कहा कि हम सारे मंदिरों को तुरंत फ्री करेंगे जैसे हम पावर में आएंगे। अब देखिए क्या हाल हो रहा है वहां पे। अब उसके बाद उन्होंने भी स्टे कर दिया उसको। तो अपॉर्चुनिटी तो है दूसरी पार्टियों के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता वो सब सारे के सारे जो है, सबको गणित नहीं आती ना, सबको 15 जो है वो 85 से बड़ा लगता है। अब क्या कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट। Sir and STG, Mr. Dev insinuated that Abramization of Sikhs is because of one book. That is one of the contributing factor, भाई। कि
क्योंकि जब मैकॉलिफ जैसा आता है तो उसके लिए आसान हो जाता है, जब डाइवर्सिटी नहीं होती है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि मैकॉलिफ ने किया, लेकिन मैकॉलिफ का काम इस कारण आसान हो। प्रणाम महानुभावों, मोदी जी के राज में भी गरीबी उतनी ही है जितनी पहले थी। एक बोरी चावल के लिए लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। मोदी जी ने क्या बदला उनकी जिंदगी में? रवि मिश्रा जी, नहीं, गरीबी तो कम हुई है, ये तो और महंगाई भी कम है। 12% था मनमोहन सरकार के समय, अभी शायद 6-7% है। जो सत्य है वो तो हम कहेंगे नहीं। हमारा साफ विजन है, किसी के प्रति द्वेष नहीं, किसी के प्रति बहुत भक्ति नहीं, साफ विजन है, साफ बात बोलेंगे। नमस्ते आप दोनों, राकेश कुमार जी, नमस्ते आप दोनों महानुभावों को। क्या इसमें सबसे अधिक आवश्यकता संघ के शीर्ष नेतृत्व की घर वापसी है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। संघ का शीर्ष नेतृत्व की घर वापसी करानी है, ये आप नया नेतृत्व आना चाहिए। संजय सर, संदीप सर, पत्रम पुष्पम, धन्यवाद आप दोनों को, सादर प्रणाम, ग्रेट वर्क, कीप अप द गुड गोइंग। धन्यवाद शैलेश जी, थैंक यू सो मंगल मच। जी कह रहे हैं सर, हम ये क्यों मान रहे हैं कि इन लोगों को शत्रुबोध नहीं? क्या ये नहीं हो सकता ये भी उसी साइड है? देशद्रोही पोषित हो रहे हैं, ये पैटर्न है। नहीं, उसी साइड तो नहीं है, शत्रुबोध नहीं है, ये शत्रुबोध विकसित करना पड़ेगा। साहिल गुप्ता, क्वेश्चन फॉर बोथ, डू यू थिंक दैट इट्स राइट टाइम दैट वी बैक बजरंग दल? वो तो जरूरी है, वो तो आवश्यक। एचपी बजरंग दल चाहिए। अब त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, वो जब ग्राहम स्ट्रेंथ और की बच्चों के साथ हत्या हुई, उसी वक्त भाजपा नेतृत्व ने डिसमेंटल करने का अब निर्णय ले लिया था बजरंग दल को। बजरंग दल के रहते वही काम बाद में हिंदू युवा वाहिनी ने किया। हिंदू को कोई छू नहीं सकता था। उस शहर में बजरंग दल के कार्यकर्ता, बजरंग दल के संयोजक मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं जो तब के संयोजक थे। तो जहां कुछ होता था बजरंग दल की यूनिट पहुंच जाती थी, जिसके कारण कोई रिंकू को नहीं मार सकता था एक मोहल्ले में बंद करके, या किसी अंकित को, किसी को, ध्रुव त्यागी को ना, नहीं हो सकता था। हाँ, बजरंग दल भी बीच में थोड़ा सा क्या है, वो हिंदुओं से ही लड़ना भिड़ना शुरू कर दिया। हाँ, शुरू हो गया। वो ग्राम स्ट्रेंथ के बाद ना फिर असल में सत्ता हो गया कि यहाँ से भी हम भाजपा में चले जाएंगे, सत्ता ले लेंगे। ये बीमारी बहुत खराब है। अरिंदम चौधरी सर, लाठी लेकर परेड करने से कुछ नहीं होगा। अगर इन सब के बावजूद हमारे हिंदू भाई बहन मारे जा रहे हैं तो इन्हें अपनी लाठी छोड़कर चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। नो कमेंट्स। वनीश सर, करोड़ों वजीफे और फ्री का बैंक लोन उन जाति दूतों को आते, मुस्लिम बनो तो सुविधा, अब कसर बाकी थी तो काशी में पुराने सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए, अब इनका नाम होगा नरेंद्रुद्दीन बुतशिकन गाजी। अब इस पर भी तो क्या कमेंट करें। कृष्ण सुंदर, संदीप जी, इज देयर अ वे टू किक आउट दीज भ्रष्ट ब्राह्मण्स एंड हिंदू इन नेम ओनली इन की पोजीशंस अंटिल दे आर अनअपोलोजेटिकली हिंदू? ब्राह्मण क्यों कह रहे हो? इसमें तो ब्राह्मण जैसी कोई बात नहीं है। हम फिर वही मैकुलर मेंटलिटी आ जाती है। आप कहो कि भागवत उनके पोस्ट पे जो बैठे हैं ब्राह्मण ही क्यों कहना है? तो जातिवाद हो जाएगा। फिर आप हिंदू अपने आप को पहचान दो, जो हिंदू के विरोध में है उसको आप उस तरह से ट्रीट करो। ब्राह्मण, दलित, पास, ये सब नहीं। Next, Rajनीश, नमस्ते। आई एम शॉक्ड टू नो हाउ डार्क मोदी हैज बिकम लिसनिंग टू संदीप जी हिज व्यूज। मोदी को कैसे रोके सच्चर कमेटी को इंप्लीमेंट करने से? ही इज टर्निंग इंडिया इनटू मुस्लिम नेशन, ही मस्ट बी स्टॉप्ड। हाउ टू डू इट? भाई आवाज उठाइए। मुझे याद है कि हम 1-2 लोगों के अलावा जो सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने ये रखे, वो कोई उठाया ही नहीं। आवाज उठाइए, ये बहुत जरूरी बात है कि आवाज उठाइए। अब वो बड़े ही गर्व से कह रहे हमने 22,000 करोड़ दिए। अभी जो पाकिस्तान के पटाखे फोड़े हैं उसमें जो पाकिस्तानी फेवर वाले बच्चे हैं वो सब इनके वजीफा लेके आ रहे हैं कल को। अच्छा संजय जी, आप आईएएस रहे, आप दंगे मैंने देखे हुए हैं। आप सोचिए कि एक पूरा आईएएस आईपीएस पूरे पुलिस अधिकारी और मुस्लिम है, दंगे में क्या होगा हिंदुओं के साथ? ये समझ नहीं पा रहे, वजीफे दे रहे हैं। ये वजीफा इनडायरेक्टली धर्मांतरण को भी बढ़ा रहा है। हाँ, वो गुड़गांव वाली एक लड़की का केस है ना, केस है कि वो जनरल क्लास को कुछ मिल नहीं रहा है। 1 लाख रुपए उसको यूपीएससी की तैयारी में मुस्लिम बनने पर मिल गया। और आप वो वक्फ बोर्ड के जरिए, इसके जरिए, उसके, उन सबको, ये बहुत नहीं, ये जो जितने भी है ना पर्सनल लॉ, वक्फ बोर्ड, ये सब एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स हैं।
ये क्या है हाथ कि देखिए पूरे- अशराफ जो है वो बहुत चतुर होता है, उसने इनको बहुत। जकड़ लिया है चारों तरफ से, और वो जाके मीठी मीठी बातें करता है, बढ़िया उर्दू बोलता है, शेरवानी पहन के, बढ़िया ब्लैक टोपी लगा के। तो ये जो है उसमें इनकी चूंकि हीन भावना तो इनमें है ही, तो ये बड़े आसानी से उसके चंगुल में आ जाते हैं, सीधी सी बात है। क्योंकि असलियत पढ़े नहीं है, न इनको अपने शास्त्रों का ज्ञान है, न इस्लाम का ज्ञान है, तो इसलिए इनको मूर्ख बनाने में इन शातिरों को, आपके ख्वाजा इफ्तिखार आसानी हो टाइप को, जाती है। बिल्कुल समस्या नहीं होती है। आप बताइए, प्रधानमंत्री एएमयू में जाके कह रहे हैं कि साहब कि ये हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का बिंदु था। उनको नहीं पता कि यह पाकिस्तान के आंदोलन का केंद्र बिंदु था। वो तो भारत इफ्तिखार विभाजन साहब के बाद ले जाना चाहते थे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, उनका बस चलता तो। बाद में इफ्तिखार साहब ने बताया कि मैं ले गया था उनको, बात साफ हो गई। डीपीएस और यादव करीम से मास्टर सिद्दीकी के घर पहुंच जाते हैं, जो धर्मांतरण का रैकेट चलाता है, और वही उद्दीन को गेस्ट बनाते हैं। डीपीएस यादव सर मास्टर स्ट्रोकवादी कह रहे हैं कि मोदी ने किसान आंदोलन को ध्वस्त करने के लिए फेबियन सोशलिज्म सिद्धांत का सहारा लिया। वाह 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 वाह, तालियां मास्टर तालियां। स्ट्रोक। मास्टर स्ट्रोक। इनके फेबियनिज्म के चक्कर में भारत में मदीना बन जाएगा कोई। भाई गुड, जबरदस्त है। आप ना कमेंट ऑफ द डे भी दिया करो, पुरस्कार, ये कमेंट ऑफ द डे है ये। बिल्कुल जादव साहब, ये कमेंट ऑफ द डे है। कल्याण में संजय जी, आपने लोकनाथ जी के सेशन में क्या पी रहे थे कि इतना कंट्रोल में थे? यही पी रहे थे जो अभी पी रहे हैं। दिखाऊं क्या, पानी गिराऊं? ये लीजिए, पी के बता देता हूँ। संदीप जी, आपने जैसा बोला एग्जैक्टली वैसे आरएसएस वाले लोकनाथ चैटर्जी बोले। एनीवे, नेक्स्ट। Abi Dawood Hadith, sir, what are your thoughts about illegal encroachment and annexation of Hindu lands and temple lands by followers of Abu Bakr and Umar? अब इस पे क्या कहूँ? वैसे आज का टॉपिक तो नहीं है ये, इसमें तो क्या कहेंगे। ठीक है, ये भी जो ओवरऑल बीमारी है उसके कुछ सिम्टम्स है, यही कह सकते हैं। निमा तिवारी, आप दोनों जल्दी जल्दी विमर्श किया कीजिए, यकीन मानिए बहुत जल्दी ये मुद्दे भारत में जागरूकता ले जाएंगे, आप दोनों से विनती है। मैं तो बैन अच्छा। कई बार हो चुका हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं बार बार आऊँ संजय जी पे। तो मैं थोड़ी दूरी ही ठीक रहती है, फिर आ ही जाते हैं। नेक्स्ट, चिंतनाथ SC ST OBC abusement of the cost of general category Hindu is the elephant in the room। ये तो भाई बहुत पहले से चल रहा है, इसमें तो ये इनको दोष नहीं देते। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद, संदीप जी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम, शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच। Press the bell icon on YouTube and don't miss another update.